दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस हमारा चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। तो मैंने उसमें 3 कंडीशन लगाई थी, 3 टाइप क्वेश्चन, वो भी बहुत अच्छे लेवल से। तो गाइस आज टाइप नंबर 4 करेंगे हम। तो टाइप नंबर 4 में जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि एक दुकानदार 1 रुपए में 5 संतरे, 1 रुपए में 5 संतरे खरीदता है। 1 रुपए में 5 संतरे खरीदता है तथा 1 रुपए में 4 की दर से बेचता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। तो सबसे अच्छा तरीका यह है इसका कि फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला होता है a माइनस बी बटे बी गुणा 100। a माइनस बी बटे बी गुणा 100। ए खरीदी कीमत है, बी बेची कीमत है। ए कॉस्ट प्राइस है और बी सेलिंग प्राइस है। यहां से हम निकाल सकते हैं कि परसेंट लाभ या हानि में। तो उसने कहा 1 रुपए में 5 खरीदता है और 1 रुपए में 4 बेचता है। जहां रुपए की वैल्यू बराबर हो, जहां रुपये की वैल्यू बराबर हो तो रुपए से हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ वस्तु से होता है। और वस्तु कितनी है? 5। 5 माइनस 4 बटे 4 गुणा 100। ये आया 1 बटे 4 गुणा 100 और 4 से काटा इसको 25 बार 25%, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट। ठीक है गाइस, ए ऑप्शन ठीक हो गया। नोट करें जल्दी से। हो गया सभी का 25%। क्लियर सभी का? चलो अगला क्वेश्चन देखें जरा। अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार 1 रुपए में 20 नींबू खरीदता है तथा 1 रुपए में 25 नींबू बेचता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। 1 रुपए में 20 नींबू खरीदता है और 1 रुपए में 25 बेचता है। यहाँ ए और ये बी। आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग रहा है कि यहाँ बेची कीमत जो है या बेची वस्तु है वो ज्यादा है, खरीदी कम है। तो यहाँ हानि होगी, और हानि होगी तो कितनी होगी वो आपको देखना है। तो 20 माइनस 25 बटे 25 गुणा 100। यह माइनस का 5 बटे 25 गुणा 100। 5 से काटा 5 बार और 5 से डिवाइड हुआ ये 20 बार। तो आंसर आ गया 20%। बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, कितना आ गया? 20%। क्लियर है सभी का? चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 1 रुपए में 10 की दर से खरीदता है तथा 1 रुपए में 8 की दर से बेचता है। लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। तो गाइस यहां से 1 रुपए में 10 खरीदता है और 1 रुपए में 8 बेचता है। मतलब ज्यादा वस्तु खरीद कर कम वस्तु बेचना। यहां से प्रॉफिट आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहां से कह सकते हैं कि 10 माइनस 8 बटे 8 गुणा 100। 2 बटे 8 गुणा 100। 2 से काटा इसको 4 बार और 4 से काटा 25 बार। आंसर आ गया 25%। वो भी क्या? प्रॉफिट। 25% लाभ। कितना गाइस? 25% लाभ के। चलो नोट करें इससे आगे चले। फिर क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति जितने में 12 नींबू खरीदता है वह उतने में 15 नींबू बेचता है। तो अगर कोई व्यक्ति x रुपए में 12 नींबू खरीदता है तो खरीदी कीमत a होती है उसी उतने रुपए में, तो x रुपए में 15 बेचता है और बेची कीमत को b कहते हैं। और यहां से a माइनस बी बटे बी गुणा 100 वाला फॉर्मूला 12 माइनस 15 बटे 15 गुणा 100। यह आया माइनस का 3 बटे 15 गुणा 100। 3 से डिवाइड हुआ 5 बार और 5 से घटाए 20 बार। तो आंसर आ गया 20% हानि के। कितना गाइस? 20% लॉस। नोट कर जल्दी से। सभी का आंसर आ गया 20% हानि के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर
एक फल विक्रेता ने 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, तो लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। तो गाइस यहां से रुपए बराबर नहीं है, अभी तक आप रुपए बराबर की वैल्यू वाली बात कर रहे थे, लेकिन अगर रुपए बराबर ना हो तो क्या करें? अगर रुपए बराबर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से 5 रुपए में 6 लिख लिया क्वेश्चन। आगे कह रहा है 3 रुपए में 4 की दर से, 3 रुपए में 4 की दर से। तो आप ये इसके रुपए हैं, ये इसकी क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहां से रुपए बराबर कर लो, और रुपए बराबर करने के लिए आपको एलसीएम चाहिए। एलसीएम करने के लिए अगर हम यहाँ 15 ले लें तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, या फिर सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्रॉस गुणा कर दो। 6 तिया 18, 4 पंजे 20, ये ए हो गया और ये बी। सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्रॉस गुणा कर लो। अब 18 माइनस 20 बटे 20 गुणा 100, या माइनस का 2 बटे 20 गुणा 100, 0 से 0, 2 से 2 खत्म, माइनस का 10 आया, तो ये आ गया 10% हानि पे, 10% हानि, ठीक है। कितना आ गया? 10% हानि। चलो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट है। किसी को कोई समस्या है, किसी को डाउट है तो कमेंट कर सकता है गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कर रहा है कि एक सब्जी विक्रेता ने 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदा है तथा 3 रुपए में 5 की दर से उन नींबू को बेच देता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। तो सबसे आसान तरीका यह होगा गाइस, आपको दिख रहा है कि 1 रुपए में 2 और यहाँ 3 रुपए में 5, रुपए बराबर नहीं है। अगर रुपए बराबर नहीं है तो आप एलसीएम लेकर कर सकते हो, या फिर मैंने बताया है आपको क्रॉस गुणा कर लें। इससे ज्यादा आसान ट्रिक और कुछ नहीं हो सकती। तो यहाँ से क्रॉस गुणा हम करें तो 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, तो ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। तो यहाँ से 6 माइनस 5 बटे 5 गुणा 100, या 1 बटे 5 गुणा 100, और प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट होगा 5 दूनी 10, या हम कहते हैं 20%, और 20% ये प्रॉफिट है, जिसे कहते हैं हम लाभ है, ठीक है गाइस। चलो नोट कर लीजिए 20% लाभ के हो गया सभी का। 20% लाभ अच्छा क्वेश्चन है। अगर रुपए बराबर हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर रुपए बराबर नहीं है तो कर लेंगे या एलसीएम लेकर या क्रॉस गुणा, ये उससे भी ज्यादा आसान हो गया, ठीक है। तो यहां से रुपए बराबर नहीं है तो उससे भी ज्यादा आसान है कि क्रॉस गुणा करो। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो कि कुछ सेब 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचे जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका आपको बता चुका कि 15 रुपए में 10 रुपए में 5, 10 रुपए में 5, 15 रुपए में 6, तो यहाँ से क्रॉस गुणा 15 5 75 और 10 6 60, तो ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, ठीक है गाइस। चलो अब a माइनस बी 75 माइनस 60 बटे 60 गुणा 100, यहां से आया 15 बटे 60 गुणा 100। हम कह सकते हैं कि 15 चौका 60 और 4 से 25%। तो सबसे आसान तरीका ये हो गया कि 25%, और प्लस में आ रहा तो लाभ होगा, प्लस में आ रहा है तो लाभ होगा, वो भी कितने का? 25% का गाइस, 25% का लाभ प्रॉफिट है, ठीक है। हो गया सभी का यहां तक क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है देखो 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। तो गाइस यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। उसने ये कहा है कि 1 रुपए में 20 की दर से खरीदता है लेकिन 4% हानि होती है। तो वो कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए वह 1 रुपए में किस दर से बेचेगा। तो अगर 1 रुपए की बात कर रहा है तो रुपए बताने के लिए ही सबसे आसान तरीका यह हो गया कि जिसकी वैल्यू दी है उसके परसेंट का भाग कर लो और जिसकी हमें बतानी पड़े उसकी गुणा कर लो। इससे ज्यादा पूरे मैथ में कोई भी आसान चीज नहीं है। किसी भी पॉइंट की वैल्यू दे, पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं कर रहा
मैं ये कह रहा हूं कि जिसकी भी वैल्यू वो देगा उसके परसेंट का भाग कर लो, अगर परसेंट है, या उसके पॉइंट का भाग कर लो, और जो हमें बतानी पड़े उसकी गुणा कर लो। सिंपल तरीका एकदम। तो उसने कहा 1 रुपए में 20 की दर से, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, और उसने कहा 4% की हानि होती है, तो 4% की हानि कितना गया 96। उसने कहा 20% का लाभ कमाने के लिए जो हमसे पूछा उसकी गुणा कर लो बस, और यहां से जो भी निकल जाएगा ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। 24 पंजे 120, 24 चौका 96, 5 चौक 20, 4 चौक 16, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, 1 रुपए के 16। तो उसने कहा कि 1 रुपए में कितने की दर से बेचेगा, तो 1 रुपए में 16। ठीक है गाइस, कितने 1 रुपए में 16। नोट कर लेती भाई, हो गया सभी का 1 रुपए में 16, तो ए ऑप्शन राइट हो गया, 16 आंसर आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, फिर मात्र 2 से 3 सेकंड में आंसर आता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपए में 6 की दर से खरीदे, इन पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितने की दर से नींबू बेचेगा। तो गाइस सिर्फ और सिर्फ हमें बेसिक कीमत बतानी है, और ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि अगर विक्रय मूल्य हमें निकालना पड़े तो क्रय मूल्य गुणा बदलाव बटे 100। तो वही बात यहां पर कह रहा है कि 1 रुपए में 6, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, उसने कहा 20% लाभ कमाने के लिए, तो पूछा गया हमसे 20% लाभ कीमत, और परसेंट की बात है तो 100 नीचे। ठीक है, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, 6 से 6 करता हूं, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, 1 रुपए में 5, तो कितना आ गया 1 रुपए में 5 की दर से बेच देगा, 20% प्रॉफिट हो जाएगा या लाभ हो जाएगा। क्लियर गाइस। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, फिर जल्दी नोट करें, जल्दी से नोट करें गाइस, हो गया सभी का। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है 1 रुपए में 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी। ठीक है, तो रुपए ऊपर वस्तु नीचे, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, अगर एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है, तो ये वैल्यू किसकी है 20% हानि की, तो 80। मैंने कहा जिसकी वैल्यू वो देगा उसका परसेंट का भाग कर लो। अगर 20% लाभ कमाने के लिए, तो 20% की लाभ कीमत पूछ रहा है, तो लाभ को 100 में जोड़ते हैं 120, कितना गाइस 120। चलो 20 चौक 80, 20 छिक्का 120, 6 दूनी 12 या 4 दूनी 8, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, 1 रुपए की 8 टॉफी बेच देगा, बी ऑप्शन राइट हो गया गाइस। ठीक है गाइस, चलो नोट कर जल्दी से, 1 रुपए में 8 हो गया सभी का, 1 रुपए में 8। क्लियर है, जल्दी से नोट करें, हो गया सभी का, हो गया सभी का। चलो इससे आगे अगला क्वेश्चन, एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपए के 8 की दर से नींबू खरीदे, इन पर 60% लाभ कमाने हेतु वह किस दर से बेचेगा। तो गाइस सबसे आसान तरीका यह होगा कि रुपए ऊपर वस्तु नीचे, चलो गाइस, तो यहां उसने वैल्यू पूछी है किस दर से बेचेगा, मतलब एसपी पूछा है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पूछा है हमसे, तो रुपए ऊपर वस्तु नीचे, 3 रुपए में 8 की दर से, उसने कहा 60% की लाभ कीमत बतानी है, तो 60% लाभ कीमत 60 ऊपर और बटे में 100 आ जाएगा, 0 से 0, 8 दूनी 16, 2 पंजे 10, 3 रुपए में 5 की दर से बेच देगा, तो आंसर आ गया 3 रुपए में 5, तो आंसर आ गया 5, सी ऑप्शन राइट होगा। क्लियर गाइस, चलिए नोट करिए इसे, हो गया सभी का। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर, टाइप नंबर नेक्स्ट आता है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछ जाते हैं, एसएससी इसको बहुत ज्यादा रिपीट करता है वैसे भी, और प्लस यूपी पुलिस। तो देखो 50 रुपए बेचने से उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना कि इस वस्तु को 70 रुपए में बेचने से लाभ होता है।
तो गाइस जितनी हानि 50 में बेचने से होती है उतना ही लाभ होता है 70 में बेचने से। अगर हमें यहाँ से कॉस्ट प्राइस मिल जाए तो हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है दोनों वैल्यू को जोड़ो और आधा करो, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो मैं आपसे कहूं कि 50 प्लस 70 बटे 2, यहाँ से कॉस्ट प्राइस या सी भी मिल जाएगा। मैंने कहा 120 का आधा 60 होता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है गाइस 60। कितना? अगर कॉस्ट प्राइस पूछे, क्रय मूल्य पूछे तो 60 रुपए, लेकिन अगर वो लाभ हानि पूछे परसेंटेज में तो लाभ हानि बराबर होंगे। और होंगे तो कैसे? जैसे मैंने कहा आपसे कि 50 रुपए और 70 रुपए अगर ये बेच रहा है दोनों वैल्यू को, और यहाँ सीपी क्या है 60, तो 10 रुपए की हानि होगी तो यहाँ 10 का लाभ होगा, वैल्यू बराबर होगी। तो 10 रुपए का लाभ या हानि कितने पे? 60 पे, तो 100 पे कितना? 0 से 0। यहाँ कहते 50 बटे 3, 2 से 3 बार 2 से 10। यहाँ कहते 16 सही 2 बटे 3%। कितना गाइस? 16 सही 2 बटे 3%। इतने ही परसेंट लाभ होगा और उतने ही परसेंट हानि होगी। ठीक है गाइस, चलो नोट कर ले सभी ने, सभी ने नोट करा गाइस। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को 575 में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 385 रुपए में बेचने से होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि दोनों वैल्यू को जोड़ दो, 385 प्लस 575, 385 प्लस 575 और आधा कर दो इसको। कितना गाइस? आधा कर दें, दोनों जुड़ का हो गया 960 बटे 2, 2 चौक 8 2 8 16, आंसर आएगा 480। कितना गाइस? 480 रुपए। डी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है गाइस, कितना हो गया? डी ऑप्शन राइट हो गया। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो गाइस अगर चैनल भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे भाई। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।